जरूरत थी जिसे कैलकॉम कहा जाता था। यह ईंधन उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बनता था जो इसे और भी जहरीला और खतरनाक बना देता था। कैलकॉम को अटलांटिस ने हमेशा एक गुप्त संपत्ति की तरह छिपा कर रखा था और इसे कड़ी सुरक्षा के बीच संग्रहित किया गया था। अब डेविड इस शक्ति को हासिल करने के करीब था जिससे वह अटलांटिस और एक्वामैन को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। अब वह अपनी पनडुब्बी के साथ अटलांटिस में सबसे बड़े स्टॉक की ओर बढ़ रहा है। वह अपने साथियों के साथ ऑक्टोबॉट्स का इस्तेमाल करता है और मशीन के टेंटिकल्स की मदद से गोदाम में घुसकर और कैलकॉम का बड़ा भंडार इकट्ठा कर लेता है। हालांकि जैसे ही वे वहां से भागने वाले होते हैं तभी अटलांटिस का अलार्म बज उठता है। अटलांटिस के योद्धा आक्रमणकारियों को रोकने के लिए लेजर तोपों से हमला करते हैं, लेकिन भारी हथियारों के बावजूद वे ब्लैक मंटा की पनडुब्बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते क्योंकि उसकी शील्ड उसे बचा रही होती है। इससे हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर शिन को एक नया हथियार सोनिक बीम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने इसका इस्तेमाल लेजर तोपों को नष्ट करने और अटलांटिस की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए किया। इसकी मदद से ब्लैक मंटा और उसकी टीम शहर पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि एमआईए और अटाना के नेतृत्व में और अटलांटियन योद्धा वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान आर्थर की मां अटलाना अपने ट्रांसपोर्टर के साथ और कैलकॉम के एक शिपमेंट पर पहुंचती है। वह अपनी गति और ताकत का इस्तेमाल करके ऑक्टोबॉट्स को नष्ट करने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सोनिक बीम के विस्फोट की चपेट में आ जाती है। इसके बाद आर्थर की पत्नी मिया नेतृत्व संभालती है और शहर के बीचों बीच ब्लैक मंटा द्वारा संचालित ऑक्टोबॉट का पीछा करती है। ब्लैक मंटा उसे रोकने के लिए एक विशाल जहाज को नष्ट कर देता है, लेकिन मिया उसे चकमा देने में सफल हो जाती है। इसके बाद मिया अपने जादू का इस्तेमाल करती है और एक बवंडर उत्पन्न कर देती है। बवंडर की ताकत से ऑक्टोबॉट नियंत्रण से बाहर हो जाता है और दीवार से टकरा जाता है। मिया तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। इस बीच अटलांटिस की रानी ब्लैक मंटा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक मंटा अपने मुखौटे से एक शक्तिशाली बीम छोड़ता है जिससे मिया गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इतना ही नहीं, ब्लैक मंटा ट्राइडेंट उठाकर मिया को खत्म करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी एक्वामैन समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। गुस्से से भरे एक्वामैन पूरे जोश के साथ ब्लैक मंटा पर हमला कर देता है। ब्लैक मंटा जल्द ही संभल जाता है और अपने पुराने दुश्मन से बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी डॉक्टर शिन उसे चेतावनी देता है कि अटलांटियन सेना आ रही है। ये सुनकर ब्लैक मंटा पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह ट्राइडेंट की शक्ति का इस्तेमाल करके एक जहाज को गिरा देता है। इस जहाज के अंदर कई अटलांटियन होते हैं। त्रासदी को रोकने के लिए एक्वामैन अपने दुश्मन का पीछा छोड़ देता है।